जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 21 दिसंबर से लेकर के और 10 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कौन कौन से दिन मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और परेशानियां आपकी सभी दूर हो जाएं। अभी के टाइम पे यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ काफी दिनों बाद आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी जल्दी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं। और अभी के टाइम पे कैसा यहाँ का मौसम है, कितनी भीड़ है, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को भाई इस ठंड से भी बच सको। भाई एक से एक छोटी से छोटी बात बताने वाला हूँ मनोना धाम की। आप लोगों को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। फिर बाद में कमेंट करके मत कहना कि हम कौन से दिन आए, कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में देखते रहना। स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूं कि महाराज जी कौन कौन से दिन बैठेंगे और आपको क्या क्या करना होगा मनोना धाम आकर के, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी देखने को ना मिले। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता भाइयों आप लोगों की आधी परेशानियां बीमारियां घर बैठे ही दूर हो जाए। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, आप लोगों को सबसे पहले जाना होता है महाराज जी के पास। काफी लोग पूछते हैं कि महाराज जी से पहले आशीर्वाद लें या फिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद पहले चढ़ाएं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूं, चाहे तो कोई भी सही, पहले आप लोग जाओ महाराज जी के पास। 20 रुपए की श्याम जल की बोतल आएगी, वो लेके जाना। चाहे भाई 6 घंटे में पहुंचो महाराज जी के पास या 7 घंटे में पहुंचो, चाहे 1 घंटे में पहुंच जाओ। जब भी महाराज जी के पास पहुंचो आप लोग, तो आपको क्या करना होगा, अपनी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो महाराज जी को बतानी है, ना किसी और को। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो आप लोगों की बीमारियां 101% ठीक हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताई तो आप लोगों को कैसे कैसे आशीर्वाद देंगे उनकी समझ में खुद नहीं आ पाएगा। तो आप लोग एकदम खुल के बतानी है अपनी बीमारियां परेशानियां महाराज जी को, वैसा ही आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और आप लोगों को जल भी पढ़ के उसी प्रकार से देते हैं, जो भी आपको बीमारियां परेशानियां होती हैं वैसा ही जल पढ़ के देते हैं। क्योंकि लोगों में काफी तरह तरह की बीमारियां होती हैं और वो अस्पतालों में निकलने का नाम नहीं लेती हैं, तो लोगों का लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, तो वो लोग आएंगे कैसे और कौन कौन से दिन आएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको आना होगा आंवला स्टेशन पर, उतरोगे आके, नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला। दूसरा है वो बरेली। बरेली आपको थोड़ा दूर पड़ेगा, लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर। ज्यादातर लोग बरेली ही उतरते हैं क्योंकि जो यहाँ का जिला पड़ता है वो बरेली है। फिर दूसरी जगह है आंवला, यहाँ भी काफी लोग उतरते हैं। तो दोनों ही जगह से आप लोग बस पकड़ के, टेम्पो पकड़ के मनोना धाम आ सकते हैं। यहाँ आप लोगों को जो देखने को मिलेगा माहौल वो कुछ ऐसा, यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं। जब महाराज जी बैठते हैं तब 3 लाइनें लगती हैं। अगर महाराज जी नहीं बैठेंगे तो एक ही लाइन लगेगी, वो लगेगी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। अभी के टाइम पे आप लोगों को क्या करना होगा, कौन सी लाइन में पैसे पहले ही लगना होगा, ताकि आप लोगों को फिर से लौट के वापस ना आना पड़े, आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगी 3 लाइनें। एक महाराज जी से आशीर्वाद लेने की पहली नंबर लाइन है, जो मेन लाइन कही जाती है। दूसरी लगती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, और तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। टोकन खास तौर से उन्हीं लोगों को मिलते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया है। जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन मिलते हैं, और टोकन के जरिए से क्या कर सकते हो, आपका नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे पहले महाराज जी वाली लाइन की। आप लोगों को सबसे पहले इंतजाम कर लेना होगा। महाराज जी वाली लाइन में लगने से पहले आपको क्या क्या करना होगा वो ध्यान से सुने। पहले आपको 20 रुपए की श्याम जल की बोतल ले लेनी होगी। फिर अपने कुछ मोटे जो कपड़े होते हैं वो पहन के लाइन में तभी लगना, क्योंकि देखो पता नहीं कितने घंटे में नंबर आए। भाई 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है एक दिन में नंबर ना भी आ पाए, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो एक दिन में नंबर नहीं भी आ पाता है। तो अपने इंतजाम से लगना। और अगर जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो तो सुबह लगो 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। अगर इस टाइम पे आप लोग लग जाते हैं, देखो ठंडी तो पड़ रही है, बहुत अच्छा खासा यहाँ का जो ठंड का माहौल बना हुआ है अभी, मगर भाई सुबह लग जाओगे तो आपका नंबर लगभग 2 घंटे में आ जाएगा।
2 घंटे में या 3 घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर जैसे भी महाराज जी के पास पहुंचो तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, अपनी वहां जाकर बीमारियां परेशानियां बतानी है। जो सबसे मेन मुख्य कार्य यही रहता है कि महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां बताना। जो भी परेशानियां है वो महाराज जी को बताओ ताकि आप लोगों की परेशानियां एक बार में दूर हो सके। अन्यथा अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी परेशानियां दूर नहीं हो पाती है। अब जब महाराज जी से आशीर्वाद ले ही लेते हो आप लोग, आपको आना होता है बाहर। आप बाहर निकल के आते हैं, कुछ यहाँ से ही निकल के आएंगे, बाहर का एंट्री पॉइंट यही रहता है। और आप लोग यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको जाना होगा खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ अर्जी लगाने का और प्रसाद चढ़ाने का क्या महत्व रहता है, क्या जरूरी रहता है कि नहीं। देखो, आपकी कोई भी मन्नतें हैं भाई, अगर प्रसाद न चढ़ाओगे, महाराज जी से आशीर्वाद ना लोगे, फिर भी आप लोगों की मन्नतें तो पूरी हो जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि काफी लोगों पर पैसा नहीं रहता है, पैसा कम होता है, तो वो लोग प्रसाद नहीं चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जबरदस्ती कोई नहीं है यहाँ पर, ना ही तो कोई आपसे जबरदस्ती यहाँ पर पैसा लिया जाएगा किसी भी काम का। चाहे तो आप महाराज जी से आशीर्वाद लें, चाहे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करें, आपसे पैसा कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा, एक पैसा भी। और ना ही तो आपसे पार्किंग का कोई रुपया लिया जाएगा, और रुकने का भी कोई रुपया नहीं जाता है, खाने का केवल रुपया जाएगा। अब भाई अर्जी लगाने का थोड़ा पैसा जाता है और प्रसाद चढ़ाने का भी पैसा जाता है, मगर वो आप लोग चढ़ाएं तब। अब आप लोग चढ़ाएंगे प्रसाद तो मैं बता देता हूँ डिटेल में आप लोग कैसे कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे, मगर उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बीमारियां कौन कौन सी ठीक हो जाती हैं और कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं। क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं, फुल विश्वास के साथ आना चाहते हैं कि मनोना धाम तो जाना सोचते हैं, मगर बीमारियां ठीक हो जाएंगी कि नहीं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूं, आप लोग यहां पर एक बार विश्वास के साथ आ जाएं मनोना धाम और आकर के देख लें। आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा, अस्पताल के मुकाबले यहाँ पर 10% भी खर्चा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ का जो टोटल खर्चा आएगा आपके घर से आने से और लौटने घर तक, लगभग एक व्यक्ति का 1000 रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। अगर काफी दूर से आ रहे हो तब, अगर करीब से कहीं से आ रहे हो, बरेली या फिर भाई कहीं और 100 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हो, तो आपका ज्यादा खर्चा नहीं आएगा एक व्यक्ति को, उससे भी कम का आएगा। अगर एक दिन में वापसी हो गए तो 500 रुपए की रह जाएगा, इससे भी ज्यादा नहीं आएगा। अब आप लोगों को कैसे यहाँ पर अर्जी लगानी होगी, कैसे प्रसाद चढ़ाना होगा, वो मैं डिटेल में बता देता हूँ, और क्या उसका महत्व रहता है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप लोग अर्जी लगाएंगे 61 रुपए का खर्चा आएगा, उसमें अर्जी फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपसे नहीं भरा जाता है तो वो दुकान वाले रहते हैं, उनसे कह देना, वो आपका अर्जी फॉर्म भर देंगे। भरने के बाद आपको अपनी तरफ से 61 रुपए रखने होते हैं। 60 रुपए रखने होंगे, 1 रुपया तो उसमें रखा ही होता है पहले से ही, और 61 रुपए की आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा सकते हो। पहले आपका प्रसाद चढ़ेगा, फिर अर्जी चढ़ेगी, और अगर प्रसाद ना चढ़ा रहे हो, केवल अर्जी चढ़ा रहे हो, तो आपका अंदर जाके अर्जी चढ़ जाएगी। तो आप लोग दोनों काम में से एक काम भी कर सकते हो, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। भाई बारी बारी से मैंने इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जो भी लोग कहते हैं कि टोकन कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, वो लोग ये वाली लाइन देख लो, ये टोकन वालों की यही लाइन है, यहाँ पर ही टोकन मिलते हैं। और ये अभी लाइन थोड़ी लंबी हो चुकी है, मगर कभी कभी यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है। देखो, एक जैसा नहीं रहता है यहाँ का माहौल, कभी बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है, तो बहुत कम भी भीड़ हो जाती है कोई सी दिन। तो आप लोग आ सकते हैं, मगर भाई 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के तभी आना मनोना धाम। ऐसा मत सोचना कि 3 दिन में ही पक्का नंबर आएगा, या फिर यह भी मत सोचना कि 1 दिन में ही आ जाएगा। भाई वो तो खाटू श्याम बाबा की कृपा रही तो आपका 1 दिन में अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाएंगे, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और भाई टाइम लग गया तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन तो आपके पक्के मान के चल लो, 2 दिन का टाइम आपका खराब हो ही जाएगा। और अपने साथ जो भी मोटे कपड़े होते हैं वो पहनने वाले, और रात को सोने के लिए वो लाना जरूर, क्योंकि ठंड का माहौल बन गया है अभी के टाइम पे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर आप सोचें कि वहां पर घाम निकल रही है, भाई देखो वीडियो में घाम में बना लेता हूँ, मगर आप लोग पूरे इंतजाम से आना, क्योंकि सुबह का जो माहौल रहता है, और अभी 2 दिन से तो काफी ज्यादा तेज ठंड पड़ रही है। बाकी का माहौल आप लोग देख लेंगे यहाँ आकर के। अगर जो लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, अगर जिनके पास पैसा है तो वो लोग तो वीआईपी होटल में रुकें, मगर जिनके पास बजट कम है तो मैं उनको फ्री वाली जगह भी बता दूंगा। क्योंकि देखो, बजट सबका एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि अभी का टाइम भाई ऐसा ही चल रहा है सभी के पास। तो आप लोग अगर वीआईपी होटल में रुकेंगे तो आप लोगों का खर्चा एक व्यक्ति का 24 घंटे का लगभग 200-250 रुपए का आएगा, 300 हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा। बाकी इसके बाद जो फ्री वाली जगह पे रुकेंगे आप लोग, तो फ्री वाली जगह पे आप लोगों को महाराज जी ने टीन सेट बनवाए हैं, उनमें रुक सकते हैं। 2 जगह टीन सेट हैं,
उसके बाद जो महाराजी वाली लाइन लगती है उसमें भी आप लोग रुक सकते हैं अगर बैरिकेडिंग खोल दें तो। मगर फ्री वाली जगह बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जिन दुकानों पे प्रसाद बेचता है उन दुकानों पे भी फ्री में रुक सकते हो, उन पे कोई रुपया पैसा नहीं जाता है, केवल प्रसाद लेना होता है। अगर लो तो भी रुक सकते हो, नहीं लो तब भी रुक सकते हो। क्योंकि भाई कह देना कि हम परेशान हैं, काफी ज्यादा दूर से आए हैं, तो अभी लौट के भी नहीं जा सकते और पैसा भी कम है, तो आप लोगों को रुक लेने देंगे, कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं है। क्या होता है जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए तो अभी का टाइम मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। जिन लोगों की लगभग 70 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है, और जो लोग काफी ज्यादा बीमार भी रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी का ठंड का टाइम है, तो जब अच्छा टाइम हो तो आ जाए।